नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मस्त टकाटक। देखो, सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यह है सिलेबस को लेकर। ऐसा सिलेबस भर्ती बोर्ड ने जारी किया है जिसका आज तक राजस्थान के इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और फिर उसके अलावा बच्चों पर जानबूझकर कुछ ऐसी शर्तें थोप दी है जो जायज है, वो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक, आपने वो कहा, वो मान लेते हैं और उसके लिए बच्चे भी एग्री हैं। लेकिन अब ये कौन सा तरीका आ गया कि आपने सिलेबस का विस्तृत रूप भी जारी कर दिया, लेकिन जो आपने नंबर्स जारी किए वो भी कर दिए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज विभाजन नहीं किया। ये बच्चों के साथ मेरी नजर में सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो कैसे करेगा? आप ये बताओ कि आपको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए कि रीजनिंग पढ़नी चाहिए कि राजस्थान जीके पढ़नी चाहिए कि इंग्लिश पढ़नी चाहिए? क्योंकि आज तक जितने भी सिलेबस आया है, चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, या मैं बात करूं कोई सी भी राजस्थान के एग्जाम हो, मैं आपको बताता भी हूं कि आज तक ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें भर्ती बोर्ड ने सिलेबस जारी किया और अंकों का विभाजन नहीं किया। आपको मैं कुछ जो नमूने बताता हूं, ये वाले आप देखिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड का है ये इधर। अब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखिए आप, जो फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, 75 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 150 नंबर का है। तो फिर आरपीएससी ने ये किया, भाई हम इतिहास से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी अंग्रेजी के इतने पूछेंगे, करंट अफेयर्स के हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे और शैक्षिक प्रबंधन का 15, कुल मिला के हम 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछेंगे। ऐसा ही देखिए पीटीईटी में भी दे लीजिए, आपके 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग है यहाँ पे, फिर शिक्षण अभिरुचि के हैं 50, सामान्य जीके के जो है ही 50 और भाषा से संबंधित 50। बीएसटीसी का भी ले लीजिए, यहाँ पे 200 नंबर और 600 नंबर, 200% आपके आते हैं। इसका भी विभाजन यहाँ पे अच्छी तरह किया हुआ है कि भाई जीके के हम 50 पूछेंगे, रीजनिंग के 50 पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 50 पूछेंगे, लैंग्वेज के आपके अंग्रेजी 30 और हिंदी का 30 पूछेंगे। आगे आप इधर आ जाइए, राजस्थान पुलिस में भी ये दे रखे हैं कि साहब एग्जाम पैटर्न ये होगा कि हम जो विषयवार यदि विभाजन करें तो आपके कंप्यूटर एंड सामान्य ज्ञान ये वाले 60 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो बाल विकास के ये दे रखे हैं, राजस्थान के इतिहास और राजस्थान जीके के ये दे रखे हैं। आप राजस्थान हाईकोर्ट पे भी आ जाइए, जो हाईकोर्ट का एग्जाम होगा यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का, उसमें हिंदी का 50 है, अंग्रेजी का 10 है और जो कल्चर में जो कल्चर वाला पार्ट हो 25 अंक का है और आपके इंटरव्यू 15 का है। फिर इधर आ जाइए आप, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम अभी हुआ ही था, वो भी भर्ती बोर्ड ने लिया था, तो उसका भी पूरा विभाजन उन्होंने किया। भाई हिंदी के हम 20 पूछेंगे, अंग्रेजी के हम आपके 15 पूछेंगे और जीके के 70 पूछेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने पहले ये विभाजन भी किया था कि ज्योग्राफी के इतने पूछेंगे, कला संस्कृति के इतने पूछेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने पूछेंगे, इंडियन हिस्ट्री के इतने पूछेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के इतने पूछेंगे और मैथमेटिक्स के इतने पूछेंगे। यहाँ पे आप पटवारी में भी देख लीजिए, पटवारी में भी यही विभाजन हुआ था। साइंस और इंडियन जीके का जो आपके 38% आने वाले थे, राजस्थान के 30 थे, हिंदी अंग्रेजी के आपके 22 क्वेश्चन थे और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 45 थे और कंप्यूटर के 15 थे। तो यहाँ भी आपने सही किया, कोई विभाजन में कोई दिक्कत नहीं की, मतलब बच्चों के साथ आपने न्याय किया। अब फोर्थ ग्रेड वालों या मैं बात करूं सीईटी वालों से, आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, तो यदि सिलेबस जारी किया तो वहां भी जारी कर देते, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जैसे यूआरओ का देख लो आप, यहाँ भी आपने विभाजन सही किया हुआ है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देखिए आपके, ये आपके पशु पालन वाला जो था उसमें भी आपने विभाजन कर दिया। ये आपके ड्राइवर वाली भर्ती है, ड्राइवर वाली भर्ती में भी आपने सही किया, हिंदी का 30 है, अंग्रेजी का 15 है। तो कुल मिला के हर भर्ती में जब आपने सही किया, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ क्यों? ये देखो यहाँ पे, आपने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो बच्चों को लगे। आपने तो यहाँ पे सीधा लिख दिया, भाई हम तो 120 क्वेश्चन तो देंगे और 240 नंबर का हम पूछेंगे, कुल मिला के हम 2.5 घंटे देने वाले हैं। पूरे सिलेबस को आपने लंबा चौड़ा जानबूझ के दिया, कम समय में, मतलब बच्चे, क्योंकि बच्चों के कोई बहुत सारे बच्चे बाहरी पास आउट के भी होंगे, जो आप पहली बार ही हो बच्चे फॉर्म भरेंगे, इतना लंबा सिलेबस है। मैं कहता हूं कि आरएस, एसआई, इनसे कम ये सिलेबस नहीं है। और उसमें भी आरएस की भर्ती भी आती है, चाहे एसआई की आती है, तो ये पूरा विभाजन होता है और उसमें हर सब्जेक्ट का डिवाइड किया जाता है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जानबूझ के ऐसी खामियां इसमें रखी कि बच्चों को तकलीफ होनी है। अब इसके पीछे भर्ती बोर्ड क्यों कर रही है ऐसा?
देखो लंबा सिलेबस इन्होंने दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर, हालांकि लाइनें भले ही छोटी हो, लेकिन सिलेबस पूरा ही आ गया कंप्लीट। हिस्ट्री भी उन्होंने दे दी, कल्चर में भी उन्होंने कोई टॉपिक आपके छोड़ा नहीं है भाई, कोई छोड़ दिए हो है। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी उन्होंने देखो ऐसा ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि उन्होंने छोड़ा हो। देखो आपको मैं और बताऊं कि राजस्थान की ज्योग्राफी में देखो, आप देखो यहाँ पे, आप यदि आप समझोगे तो कौन सा टॉपिक है फिर ज्योग्राफी में, टॉपिक होते कौन से। डायरेक्ट भी लिख सकते थे भाई राजस्थान का भूगोल ले लिए, ठीक है। अब पूरी टॉपिक तो आपने दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो भी अच्छी बात है, हम तो मान लिए उसको भी। इकोनॉमिक्स की और अलग से आपने निकाल दी कि राजस्थान की इतने टॉपिक। अभी आप देखना आरएस का सिलेबस उठा के देखना, एसआई का उठाना, फर्स्ट ग्रेड टीचर का उठाना, सेकंड ग्रेड के उठाना। भाई सीटी तो 12th पास ही तो है, बाकी फर्स्ट ग्रेड तो आपको एमए भी करनी पड़ती है, तो उनके सिलेबस से भी ज्यादा सिलेबस है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक वो डाल दिए, कोई सा टॉपिक यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। अब मैं इस क्लास के माध्यम से बच्चों से भी, भर्ती बोर्ड से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब सिलेबस इतना बड़ा देना ही था तो फिर विभाजन में क्या दिक्कत थी भाई। ये इकोनॉमिक्स के ये और देते थे भाई, इकोनॉमिक्स में हम 10 नंबर का पूछेंगे, इसमें कहां तकलीफ हो रही थी किसी को भाई। यहाँ पे कोई पेज तो खराब हो ही नहीं रहा था भाई, पेज खराब हो रहा है कि एक्स्ट्रा में हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा साइंस की भी ले लो आप, साइंस में पूरी कंप्लीट दे दिए, इतनी लंबी चौड़ी साइंस दे दी। तो कहने का अर्थ है, चलो हम एक बार के लिए मान भी ले भाई आपने सिलेबस आरएस की तरह ही दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बात के लिए भी सहमत हो जाते हैं। तो फिर यहाँ जो विभाजन इतने एग्जाम्स में है, देखो मैंने पूरी इमेज आपके सामने लगाई है, कोई एक एग्जाम की बात नहीं है भाई। हमने तो आज तक ही नहीं दिया। अरे कहा नहीं दिया आपने फर्स्ट ग्रेड में, हालांकि बोर्ड अलग है, आरपीएससी ले रही है, मैं तो दोनों तीनों बोर्डों की चर्चा कर रहा हूँ कि भाई चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पीटीटी हो, उच्च न्यायालय हो, पटवारी हो, ईओआरओ का हो, चतुर्थ श्रेणी का, ये तो आप ही ने लिया है, ये तो और कोई लिया भी नहीं, ठीक है। इसमें भी आपने अच्छी तरह विभाजन किया, पीटीटी में भी यहाँ पे हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस में भी हो रहे हैं, और भी चाहे कोई सा भी एग्जाम राजस्थान का निकाल लो, वहां तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सीटी में ही ऐसी क्या तकलीफ आ गई कि आपने अंक बार नहीं दिए। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा कि देखो मैथमेटिक्स पढ़े कि हिंदी पढ़े कि इंग्लिश पढ़े, तो ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। तो देखो अभी भी मेरा तो यही कहना है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जल्दीबाजी में आपने काम कर दिया और हो गया, वो गलती सबसे हो सकती है, मानवीय भूल सबसे हो है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए और विभाजन होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज की, हिंदी के इतने आएंगे, इंग्लिश के इतने आएंगे, मैथमेटिक्स के इतने आएंगे, साइंस के इतने आएंगे, तो बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। अब बच्चों का भला करना है, चलो सिलेबस लंबा दे दिया कोई बात नहीं, पहली बात तो 40% नंबर लाना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और सिलेबस भी फाड़ जैसा है। देखो एग्जाम का टाइम कितना बचा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने में बच्चों को तैयार करना है। अब 3 महीने में बच्चे इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करें, तो उनके सामने समस्या तो रहेगी भाई, हम कहां से पढ़े। कल ना आप तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन दे देंगे, कल ना आप रीजनिंग के ज्यादा दे दोगे, और कल ना इंग्लिश के ज्यादा दे दोगे, तो बच्चा पढ़ेगा क्या, पूरों को पढ़े तो वो तो ऐसा सिलेबस लंबा है। तो उनके पास भी ये तो होना चाहिए भाई, हमारा ये कैलकुलेशन है कि साहब हमारे को 40% लाना है, 50% लाना है, तो वो विभाजन उनके सामने कंप्लीट होना चाहिए भाई, जिससे कुछ बच्चे मतलब इस सीईटी में पास हो जाए। अब सीईटी में पास ही नहीं करना वो अलग बात है, बाकी सीईटी में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा निकालना है कि चलो ठीक है बच्चों का भला हो जाए, पास हो जाए, तो फिर सिलेबस का विभाजन बहुत जरूरी है। अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो कोई से एग्जाम में ऐसा नहीं देखा। पहले एसएससी वगैरह में जरूर था, लेकिन एसएससी भी विभाजन करती है कि भाई हम जीके से इतने पूछेंगे, मैथमेटिक्स, हालांकि वो टॉपिक डालते नहीं है, हाँ कॉमन डाल दिए, राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल, सामान्य ज्ञान, और ये डाल दिए, लेकिन वो भी विभाजन करते हैं, मैथमेटिक्स के इतने आएंगे। तो आरएसएस भी की ये तो बड़ी भूल मेरे हिसाब से है, और इसको सुधारना चाहिए, नया सिलेबस जारी करना चाहिए और सभी बच्चों को मांग करना चाहिए। अभी आप जागरूक नहीं हुए तो ये समझ लीजिए जब एग्जाम में बैठ के आप निकलोगे ना, तब आपको याद आएगी कि यार ये क्या हो गया। इसीलिए अभी भी वक्त है, भर्ती बोर्ड के सामने ये बात पहुंचाई जाए, और सभी को पहुंचानी चाहिए, जितने भी टीचर्स है जो यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत ताकत है और बच्चों में भी बहुत ताकत है। तो देखो मांग जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत मांग आपकी है नहीं, लेकिन आप इसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाइए भर्ती बोर्ड को। यदि आपने ध्यान आकर्षित नहीं करवाए तो आपका ध्यान और कहीं भटक जाएगा और आप एग्जाम में रह जाओगे, क्योंकि बड़ी भर्ती है। इस सीईटी के पास बाद में आपको मालूम है कितनी भर्तियां आने वाली है। जब आप एग्जाम में पास ही नहीं होगे तो पुलिस का एग्जाम कहां से दोगे, तो मौका ये एक बार ही है आपको।
तो इसलिए सभी बच्चे जागरूक रहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से टीचर्स से भी, मैं तो जो भी राजस्थान के जो तैयारी करवा रहे हैं चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो इस बात को सामने लाना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि कल ना ये बाद में दिक्कत आएगी कि कहीं पता नहीं मैथमेटिक्स के ज्यादा पूछ ले, जीके के कम पूछ ले। तो एक तय होना चाहिए भाई इतने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, क्योंकि फाड़ जैसा सिलेबस है। यदि सिलेबस छोटा होता, जैसे मान लीजिए फोर्थ ग्रेड में, चलो ठीक है हिंदी अंग्रेजी यही थी कल्चर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये विभाजन भी नहीं करते। लेकिन जब आपका सिलेबस RSI SI की तरह है, फर्स्ट ग्रेड से भी ज्यादा है, एक एक टॉपिक को आपने डाला है, तो विभाजन करना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है, और भर्ती बोर्ड से तो मैं खास तौर पे बच्चों की तरफ से इतना आग्रह कर रहा हूं कि आप इन बच्चों का थोड़ा सा भला सोच ले। फिर बाद में जब मेन एग्जाम हो, अभी वो एक बात बताओ, कोई बच्चा बेचारा सीटी में फेल हो गया, तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी, क्योंकि बच्चा का मनोबल गिर जाएगा कि सीटी पास नहीं तो मेन एग्जाम में कहीं राग पास होगा। तो इसलिए यदि सीटी पास करवाए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े, आने वाले एग्जाम में इतने अभ्यर्थी तो मिले, और वहां पे आप भले ही कठिन दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक पेपर का भी एक लेवल दे होना चाहिए, और सिलेबस का भी एक अच्छा समझाइश पूरे तरह डिवाइड होना चाहिए कि क्या क्या हो। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ जाइए, बाद में आप जागोगे उससे पहले ही मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि समस्या क्या है। तो आज तक जो चीजें होती आई है उसी अनुसार भर्ती बोर्ड चले, तो इसमें बच्चों का भी भला हो जाए, क्योंकि सिलेबस नहीं है, मैं तो कहता हूँ सिलेबस के नाम पर एक तरह से धोखा ही है। ठीक है, तो इस भर्ती बोर्ड को सिलेबस को दोबारा जारी करना चाहिए। आज तक ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, आप इतने एग्जामों में सबने विभाजन किया, मैंने बता भी दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा, आप खुद ही समझ जाओ, जितने भी एग्जाम है सब में डिवाइड होते हैं। फिर भी मैंने कुछ का समझाया कि देखो आपके सबका जारी होता है, तो फिर इसका भी करें। ठीक है, चलो बच्चों, बाकी आप फॉर्म भरते रहो, तैयारी करते रहो, रुद्रा एकेडमी की टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। फिर भी कुछ समस्या है तो हम पूरी तरह आपको कुछ नहीं तो 40% मार्क्स के लिए तो बिल्कुल इस टीम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम तैयार कर देंगे आप। बाकी भर्ती बोर्ड यदि सहयोग करे तो और आसान हो जाएगा, और करना भी चाहिए। चलो तो बच्चों, बाकी फिर आपसे आगे के जो आपके चर्चित विषय हैं, आपकी समस्या है, उनको उजागर करेंगे। ठीक है, ओके।